जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। नाउ आई एम हियर विद द सितंबर स्केड्यूल। इसमें अब काफ़ी हद तक जो लोग मेरे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि मैं किस तरह से स्केड्यूल बनाती हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वही काम जो आप मुसलसल कर रहे हैं कि आपने कोई आर्टिकल्स जो हैं, कोई से दो आर्टिकल्स, एक डॉन और एक डेली टाइम से आप जो है पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं अभी कि आप जो हैं वो सारा का सारा डॉन, सारा का सारा डॉन नहीं लेकिन जो उसके ओपेड में जितने आर्टिकल्स हैं या डेली टाइम्स के जितने ओपेड में आर्टिकल्स होते हैं, अगर वो आप पढ़ सकते हैं तो आप क्या करें कि आप उनको जरूर पढ़ें। ठीक है, और उन सब में से जो हैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें लगती हैं, ठीक है, वो जो है आप अपने नोट्स में कोट डाउन कर दें। पैराफ्रेजिंग के लिए आप यही काम करें कि आप कोई से दो आर्टिकल्स, एक डॉन में से और डेली टाइम्स में से पढ़ें। ठीक है, उसमें से किसी एक आर्टिकल को आप जो है उसके आइडिया को एब्जॉर्ब करें और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखें। और जो बाकी जो आर्टिकल्स वहां पे हैं डेली टाइम्स में या डॉन में जो आपको नजर आते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं अपने नोट्स में लिखने के लिए उनको आप पढ़ें। ठीक है, उनको पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है, उनको आप देख के बेशक उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने नोट्स में निकालें, और वो बेसिकली नोट्स आपके पाकिस्तान अफेयर्स के बन रहे होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर रोटेटिंग अराउंड दी पाकिस्तान अफेयर्स। और आपको पता है कि हम पाकिस्तान अफेयर्स का मुसलसल जो है हम इसको जुलाई से हमने जो है वो जुलाई या आई गेस अगस्त से हमने शुरू किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केड्यूल जो मैंने आपको प्रीवियसली दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो हम जो है इस तरह तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही बात, कोई से फायर डिफिकल्ट वर्ड्स आपने इन आर्टिकल में से निकाले, उनके आपने मीनिंग्स देखने हैं गूगल में, उनके इंग्लिश मीनिंग्स देखने हैं, आपने उनके उर्दू मीनिंग्स देखने हैं, और फिर आपने उनके जो है वो जो वर्ड्स आ रहे होते हैं सिनोनिम्स वो लिखने हैं, और सेंटेंसेस। ठीक है, ये तो आपका मुसलसल आपका ये काम चल रहा है। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ वो एक्सरसाइज बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगी फॉर योर एमपीटी एज वेल एंड फॉर योर प्रेजेंट कॉम्पोजिशन पार्ट एज वेल, इनफैक्ट फॉर एसे एज वेल। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, उसमें यही है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो आपने क्या करने हैं, वो आपके रिवीजन के जो है वो दिन होने चाहिए। जितना आपने प्रीवियसली पढ़ा है, अपने नोट्स बनाए हैं, आप उनको रिवीजन उनकी करें। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आपके प्रीवियस सब्जेक्ट्स के मिस हो गए हैं, आप वो मंथली बेसिस पे कवर नहीं कर पाए, तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि हम ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हम सिर्फ और सिर्फ एमपीटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या काम करना है वो यही कि 10 MCQs ऑफ इस्लामिक स्टडीज हर रोज। ठीक है, और जीएसए के भी 10 MCQs। किप्स की मैंने आपको बताया था कि आप जनरल नॉलेज की बुक ले लें। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि अब तक, क्योंकि आप हर रोज 10 MCQs कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर इस बुक में से फर्ज करें एमसीक्यूज आपने कर लिए हैं तो आप जो है पास पेपर्स की जो है पास पेपर्स वो आप जो है देखें 2016 से ऑनवर्ड्स और उनके एमसीक्यूज को ढूंढें। ठीक है, उनके एमसीक्यूज को ढूंढें, उनको करें। पास पेपर्स के एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी आपके इस महीने में आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि हम इस महीने में अपने 6 ऑप्शन सब्जेक्ट को कर रहे हैं। तो उसके जितने भी एमसीक्यूज हमने आपने जो जो आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपने पास पेपर के एमसीक्यूज को साथ साथ देखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन का मैंने आप लोगों को बताया है कि हर महीने ये मैगजीन जो है आता है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन करवा लें या ऑनलाइन आप इसको सर्च कर लें तो एमसीक्यूज दिए होते हैं बैक एंड पे। तो वो तो आपने करने हैं वो जब महीने वाइज। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको आपको एक और बात बताई हुई है कि पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है। ठीक है, उसमें आप हर रोज उसके एमसीक्यूज देखें और वो अलग से उनको कॉपी करके अपने पास जो है वो आप नोट्स बनाते जाएं माइक्रोसॉफ्ट फाइल पे ही। उन एमसीक्यूज को कॉपी करें विद आंसर। इस तरीके से जो है आप लोग जो है अपने एमपीटी की तैयारी करेंगे, और जब आप बैठेंगे एमपीटी के एग्जाम में तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से आए होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी खुद से तैयारी कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो गाइडर होता है या जो ट्रेनर होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाना होता है, अमल आप लोगों ने गाइस खुद करना होता है। ठीक है, अच्छा, फिर 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि हम इस महीने अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो जो भी आपका 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है उसको आप कवर करें। ठीक है, अम, सितंबर में, यानी सितंबर तक
सितंबर के एंड तक आपके ऑप्शन सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो जाने चाहिए सारे। अच्छा, अभी पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है जुलाई से, आई थिंक। तो उसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे जो है आप लोगों ने कैसे करना है, वो आप लोगों ने ऐसे करना है कि पाकिस्तान अफेयर जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह आप क्या करेंगे, आप पास पेपर्स में देखेंगे कि 2016 से ऑनवर्ड्स किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स हर साल चेंज होते हैं। अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन आया हुआ है कोई, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो वही होगी। आपने जो है ये तो नहीं कि आप पुराने सालों का उसमें डेटा लिखेंगे। आप ये देखेंगे 2016 में जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट करें पहला क्वेश्चन आपने देखा कोई इकोनॉमी से रेलेवेंट है, आप उसकी स्टेटमेंट को देखें और उसको करंट सिनेरियो में उसको सर्च करें कि मौजूदा हालात क्या हैं इकोनॉमी के। वो पॉइंट जो है वो आप उस तरीके से अपने पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे सिलेबस से रिलेट करते हुए। दूसरी बात है कि ये जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ये वाली, जो मैंने आपको बताया कोट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर नोट्स, जो मैंने आपको बताया कि आप पढ़ सकते हैं ओपेट के सारे आर्टिकल्स, उनकी बाकी रीडिंग बहुत हद तक स्ट्रांग होगी। और पैराफ्रेजिंग के लिए वही कोई एक आर्टिकल आप उसमें से उठा लें और उसको अपने वर्ड्स में लिख लें। बाकी आर्टिकल्स जो आप इंपॉर्टेंट बातें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये पाकिस्तान अफेयर्स के जो आप पास पेपर देख रहे होंगे या जो आप सिलेबस देख रहे होंगे उससे मैच कर रही होंगी, तो वो आपके खुद ब खुद नोट्स बन रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। ठीक है, और ऐसे का मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे की अभी चूंकि मैंने प्रॉपर्ली क्लासेस नहीं स्टार्ट की हैं, वीडियोस भी अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स मेरी भी पर्सनल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि मैं वो फुल फ्लैज अभी ऐसे की वीडियोस रोजाना मैं अपलोड नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप एक क्लासेस ले रहे हैं राइट नाउ और आपको कोई टेक्निक्स आ गई हैं ऐसे को डील करने की, क्योंकि मैंने आई थिंक अपनी जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने 2 या 3 तरह के एसेस को किस तरीके से कवर करना है वो मैंने बताया हुआ है सैंपल के साथ, कि अगर एंड हो तो हम उस की आउटलाइन कैसे बनाएंगे, अगर कॉलन हो बीच में तो हम उसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो कुछ चीजें मिसिंग है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बिफोर एग्जाम में 2-3 जो और जिस तरीके से टाइटल्स होते हैं उनको किस तरीके से आपने जो है वो डी कोड करना होता है, उसका तरीका ही आपको बताया जा सकता है। बाकी जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे कवर होंगे। इससे एक्सरसाइज है द वे आई एम टेलिंग यू गाइस, दैट इज पैराफ्रेजिंग वन आर्टिकल, बिकॉज इफ यू आर इन अ गुड पोजिशन टू पैराफ्रेज आर्टिकल इट मीन्स दैट यू कैन राइट एनी आर्ग्यूमेंट इन अ वेल क्राफ्टेड पोजीशन। ठीक है, आप एक आर्ग्यूमेंट जो हमने एक पैराग्राफ में देना होता है ऐसे में, अगर आप पैराफ्रेजिंग अच्छी कर रहे हैं तो आप आर्ग्यूमेंट भी लिख लेंगे अपने ऐसे में। ठीक है, असल जो मेन चीज होती है ऐसे में वो होती है कि आपने डिकोड कैसे करना है किसी स्टेटमेंट को। ठीक है, जैसे फर्ज करें कोई भी टॉपिक है वाटर क्राइसिस एंड पाकिस्तान, या चलो ये तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया। जैसे फर्स्ट करें डेमोक्रेसी एंड फाशिज्म। ठीक है, ये अब आप लोगों को जो है ऐसे आया है। अब इसमें 2 चीजें हैं, डेमोक्रेसी और फाशिज्म। अब इसकी टेक्निक है कि एंड अगर हो किसी स्टेटमेंट में तो हमने उसको कैसे डिकोड करना है। ठीक है, बाकी जो बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको इसी चीज से मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो है जी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो अपने नोट्स में कोड डाउन कोड कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो आप बेसिकली अपने ऐसे की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असल चीज है कि आप कैसे डिकोड करते हैं एंड वाले स्टेटमेंट्स को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए यू हैव टू गो टू माई प्ले लिस्ट ऑफ ऐसे, जिसमें मैंने कुछ ऐसेस का मेंशन किया हुआ है, एंड आई वुड बी इंशाल्लाह डीलिंग विद मोर टॉपिक्स एज वेल कि हम उनकी स्टेटमेंट्स को डिकोड कैसे करते हैं। बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हर बंदे के डिफरेंट होंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अपॉन योर रीडिंग, कि आप किस तरह का कंटेंट रीड कर रहे हैं और आप कैसे उसमें से जो है वो चीजें निकाल के अपने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल। ऐसे बेसिकली आप जितनी भी अपनी थीसिस में तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप प्रेसिक को भी निकाल दें, बल्कि प्रेसिक को क्यों निकालें, उसमें आपकी इंग्लिश की तैयारी हो रही होती है, वही आपने ऐसे में लिखना है। इन शॉर्ट में आप इन शॉर्ट पूरा का पूरा जो आपकी जो थीसिस के सब्जेक्ट्स की जो आप तैयारी कर रहे होते हैं वो कंबाइंड एक ऐसे की तैयारी हो रही होती है, अगर आप इसको एक बड़े एंगल से देखें। ठीक है, अब ये जो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो ये कवर होंगे सितंबर में सारे के सारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं मटेरियल भी आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं। द मेन थिंग इज दिस कि आपको स्टेटमेंट्स को डिकोड करना है। उसके लिए अभी राइट नाउ जितनी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं ऐसे वाली प्लेलिस्ट में आप वो जाएं और देखें और आइडिया लें कि हाउ यू आर सपोज टू राइट। बाकी जो है अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं जी ग्रुप में ऐसे के बारे में पता है, उसका यही है कि आप लिखें, आप ऐसे को लिखिए और आप चेक करवाएं।
आपने मुझे चेक करवाना है तो आप मुझे चेक करवा दें, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप अपनी जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफायर्स हैं वो अपनी तैयारी करते हैं ऐसे इसको लिख के। आप ऐसे लिख ही नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि जो आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो हर चीज आपको बता दे, तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्लासेस लेना या किसी को सुनना इज गुड, बट अच्छी चीज ये होगी, इससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये होगी कि आप लिख के अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाएं कि जो है ये ऐसे मैंने ऐसे लिखा है, प्लीज आप भी चेक कर दें। फिर आपको वहां पे अपनी मिस्टेक्स जो है वो नजर आना शुरू होंगी। सो द की टू एस ऐसे इज टू राइट, ठीक है, राइट राइट एंड राइट, decode द स्टेटमेंट्स दैट यू सी इन योर एग्जाम, ठीक है, इन योर पास पेपर्स। तो ये है सारा फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी, थैंक यू सो मच।